हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी ईस्टर केस के लिए कि सर ईस्टर केस से रिलेटेड वीडियो लेकर आइए। तो आप ही की रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम डिटेल में सीखेंगे कैसे हम ईस्टर केस डिज़ाइन करते हैं मैनुअली एक्सेल शीट के थ्रू। दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि कैसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, कैसे हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं, और बहुत सी एक्सेल शीट भी आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन मैंने अभी तक आपको स्टेयरकेस नहीं बताया था कैसे हम स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने शीट बनाई है। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ शीट और वीडियो दोनों ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि एक्सेल शीट है आपके सामने। इसमें हम स्टेयरकेस कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, स्टेयरकेस में क्या कैलकुलेट करना होता है? स्टेयरकेस में जो लैंडिंग स्लैब होता है हमारा, उसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी होती है, और जो उसका रेनफोर्समेंट होता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो वो दोनों ही हम इस शीट में बहुत ही ईजी वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लंबा चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी एक्सेल शीट बनाई है। इसमें जितने भी येलो सेल्स आपको शो हो रहे हैं उसमें आपको इनपुट डेटा फिल करना है और आपको आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों, दो तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपना स्टेयरकेस, एक मैनुअली और सेकंड स्टेड मॉडल के थ्रू। तो आज हम मैनुअली पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए स्टेयरकेस के लिए स्टेड प्रो में भी लेकर आऊँगा कि कैसे हम स्टेड प्रो में स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस दिया हुआ है, यानी कि स्टेयरकेस डिज़ाइन की ये शीट है, उसका टाइटल दिया हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे लिमिट स्टेट मेथड एज पर IS 456-2000, यानी कि ये जो शीट है वो लिमिट स्टेट मेथड पर वर्क करेगी, जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है IS 456। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर डिज़ाइन से पहले मैं आपसे बोल देता हूँ कि दो तरह के स्टेयरकेस इसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बल्कि अगर बात की जाए तो हम डॉग लेग भी स्टेयरकेस इसमें डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जनरली आप देखते हैं जो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं या फिर आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी मैक्सिमम बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हम लोग डॉग लेग ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये डॉग लेग के लिए ही आपको मैंने शीट ये डिज़ाइन की है। तो हम सिंगल भी स्लैब भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो सिंगल लैंडिंग है, और डुअल लैंडिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस शीट में। तो सबसे पहले हमें चाहिए है राइजर की थिकनेस और ट्रेड की। दोस्तों, आप जानते ही हैं राइजर थिक और ट्रेड क्या होता है, हम जान लेते हैं और डिटेल में। राइजर दोस्तों होता है जो हमारा वर्टिकल मेंबर होता है, और ट्रेड होता है हमारा जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो राइजर और ट्रेड की जो हमारी डायमेंशंस होती हैं, कुछ होती हैं जो आर्किटेक्ट हमें देता है। तो जो आपको आर्किटेक्चुरल प्लान मिलेगा वहाँ पर आपको राइजर और ट्रेड की डायमेंशंस मिलेंगी, साथ ही साथ जो लैंडिंग है, लैंडिंग की भी आपको डायमेंशन मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे सारी डायमेंशंस होती हैं। अगर डायमेंशंस नहीं है आपके प्लान में तो आप आर्किटेक्ट से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लेकर चलते हैं मिनिमम से। अगर हम मिनिमम की बात की जाए तो राइजर मिनिमम होता है 100 mm। तो यहाँ पर हम हमारी डायमेंशन सभी mm में है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100, यानी कि 100 mm का हमारा राइजर ले लिया हमने जो मिनिमम होता है। हाँ, 100 mm से हम 125 mm भी कर सकते हैं, 150 mm भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो हमको है 100 mm लेना है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड होता है मैक्सिमम मिनिमम 280 mm। तो यहाँ पर 280 mm हमने ये अपना ट्रेड ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं विड्थ ऑफ द स्टेप। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द स्टेप क्या है? जो आपका स्टेयरकेस है उसकी जो स्टेयरकेस की विड्थ है एक लैंडिंग की, वो कितनी है? तो वो हम यहाँ पर आपको गिवन होगी आपके प्लान में। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 मीटर। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं L1, L2, L3, तीन तरह की डायमेंशन हमको यहाँ पर फिल करनी है। ये है स्पैन लेंथ, तीनों स्पैन है। अब ये स्पैन क्या है आपको समझने के लिए मैंने नेक्स्ट शीट में दे दिया है दोस्तों। L1, L2, L3। L1 है लेंथ फ्रॉम बीम टू द स्टार्ट ऑफ द फ्लाइट, यानी कि जो हमारे बीम्स होते हैं, जो हमारे लैंडिंग बीम होते हैं जिन पे फ्लाइट रेस्ट करती है, उन बीम से, यानी कि अगर हमारा स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने स्टेयरकेस की, तो जो हमारा बॉटम में बिल्कुल बीम होगा, ठीक है, वहाँ से हमारी लैंडिंग स्टार्ट होगा, वर्टिकली ऐसे स्टार्ट होगा और
सेकंड ऊपर जाके बीम पे रेस्ट करेगा। अगर मैं आपको प्लान में दिखाऊंगा, यहाँ पे एक डायग्राम भी है, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है, ठीक है। फिर भी आपको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी प्लान देखेंगे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक लैंडिंग, ठीक है। और ये जो है आपका इतना एरिया, ये हो गया आपका L1 और L2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी बीम है, बीम पे रेस्ट कर रही है स्लैब, और इस स्लैब और जो हमारी लैंडिंग है ये स्लैब से कनेक्ट होके बीम पे ही रेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये नीचे वाला हुआ हमारा L1 जहाँ से हमारा स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है, और ये हुआ हमारा L3, और ये बीच का हुआ हमारा L2। तो ये हमारी, हमें जो इसकी डायमेंशन लेनी है वो हमें हॉरिजॉन्टली लेनी है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें दिया हुआ है शीट में दिया हुआ है यहाँ पर लैंडिंग फ्रॉम बीम टू द स्टार्ट ऑफ द फ्लाइट, और यहाँ पर ब्रैकेट में है दिस लेंथ कैन बी इवन 0 mm, ठीक है। क्या मतलब, यानी कि अगर आपका ये लैंडिंग स्लैब, ये जो आपकी लैंडिंग है इससे पहले ही स्लैब नहीं है तो ये डायमेंशन आप 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये वाली स्लैब नहीं है, ये लैंडिंग आपकी डायरेक्ट बीम पर रेस्ट कर रही है, तो ये डायमेंशन भी आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम सिंगल लैंडिंग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपकी 2 लैंडिंग है आपके स्टेयरकेस में तो आप एक एक करके दोनों लैंडिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले एक लैंडिंग कर लीजिए, फिर यहाँ से, और जो आपके ऊपर की साइड जाएगी, जैसे कि ये लैंडिंग है आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। एक लैंडिंग हमारी पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ये आ गई यहाँ पर रेस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये ऊपर जाने के लिए हमारी ये सेकंड लैंडिंग है, तो पहले हम एक लैंडिंग डिज़ाइन करेंगे कंप्लीट, फिर इसी शीट में डबल से दूसरी लैंडिंग डिज़ाइन करेंगे। दोनों की थिकनेस और एनफोर्समेंट अगर अलग आता है तो हमको अलग ही डिटेलिंग करानी है, ठीक है। तो एक एक करके हमको इसमें डिज़ाइन करना है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी शीट है, अब इस शीट पर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस विड्थ हमने यहाँ पर फिल कर दी थी। अब L1 की डायमेंशन हम देखेंगे यहाँ पर। अब हम L1 की अगर बात करें तो ये स्लैब जो है हमारा, ये आर्किटेक्ट दिया हुआ होता है कि कितना mm हमको स्लैब लेना है, आर्किटेक्चरल प्लान में गिवन होता है। हमारे केस में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको 800 mm या 900 mm यहाँ पर ये ले लेते हैं स्लैब की लेंथ, ठीक है। तो स्लैब की लेंथ हमने यहाँ पर ले ली 0.9, ठीक है, मीटर। अब हम बात करते हैं सेकंड L2 के बारे में। L2 क्या है हमारा, L2 है हमारा ये लैंडिंग जो है, लैंडिंग की हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक है। तो लैंडिंग की जो हमारे लैंडिंग थी, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ऐसे नहीं, हम ऐसे मेज़र नहीं करेंगे, इंक्लाइन मेज़र नहीं करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली मेज़र करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारी लेंथ बनती है वो हम लेंगे। हमारे केस में हमारे पास कोई आर्किटेक्चरल प्लान नहीं है, आप आर्किटेक्चरल प्लान में देख के यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 मीटर लेंथ, ठीक है। 2 मीटर लेंथ हमारी ये हो गई हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं L3 के बारे में। L3 क्या है दोस्तों, L3 है हमारा ये ऊपर वाला स्लैब, यानी कि ये L1 था, ये हमारा L2 हुआ और ये L3 हुआ। अगर आप यहाँ नीचे डायग्राम में भी देखेंगे तो ये हमारा L1 हुआ, ये हमारा L2 हुआ और ये L3 हुआ, ठीक है। तो L3 यहाँ पर हम सेम ले लेंगे 9 यहाँ पर 900 mm, ठीक है, यानी 9.9 मीटर। अब हमारी तीनों डायमेंशन हमने यहाँ पर L1, L2, L3 फिल कर दी है। अब आता है लोड के बारे में। लोड हमें क्या लेना है दोस्तों। अगर हम स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस में जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है लाइव लोड का IS 875 पार्ट 2, उसमें स्टेयरकेस में मिनिमम लाइव लोड भी 3 लिया हुआ है। तो अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है हमारी तो उसमें भी हम 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लाइव लोड लेते हैं, ठीक है। अब रेलिंग की बात की जाए, रेलिंग लोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेलिंग लोड में दोस्तों ये अभी आर्किटेक्ट बताता है, क्योंकि उसने रेलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया है वो आर्किटेक्ट ही आपको बताएगा कि पर मीटर उसका लोड कितना है रेलिंग का। तो आप यहाँ पे फिलहाल अभी हम यहाँ पे आइडिया से ले लेते हैं 1 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, रेलिंग का लोड। उसके बाद फ्लोर फिनिश की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फ्लोर फिनिश मटेरियल हमें कौन सा लेना है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है और कितने mm लेना है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमारी फ्लोर फिनिश हमने ली 50 mm इंटू 5.050, ठीक है, इंटू डेंसिटी हम 24 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा ये हमारा फ्लोर फिनिश बनता है। तो यहाँ पर ले लेंगे 1.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फ्लोर फिनिश लोड हो गया। अब इफेक्टिव कवर की बात करें तो यहाँ पर हम 20 mm कवर ले लेते हैं
जो हमारी लैंडिंग है उसका कवर, और यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमसे पूछ रहा है, तो आप जो भी ग्रेड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं M25 या M30 वो यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे केस में हमने M25 ले लिया, ग्रेड ऑफ स्टील जो है 500 ही रहेगा। तो ये जितने भी येलो सेल थे हमने ऊपर के फिल कर दिए हैं, बाकी शीट खुद कैलकुलेट करेगा आपके। यहाँ पर हमको थिकनेस दे देनी है हमारी स्लैब की। दोस्तों जो लैंडिंग होती है उसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब, ठीक है। वेस्ट स्लैब की यहाँ पर थिकनेस हमको दे देनी है 150 mm, हमने यहाँ पर इसकी थिकनेस ले ली है, ठीक है। या फिर अभी हम 125 भी लेकर चलते हैं, लास्ट में देखेंगे अगर हमें इंक्रीज करनी हुई तो हम बाद में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, ये सारी फोर्सेस कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे, ये भी कैलकुलेशन है पूरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा कि आपके स्लैब यहाँ पे प्रोवाइडेड ऑन ओवरऑल डेप्थ, स्लैब की आपकी टोटल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर 125 दिया हुआ है क्योंकि हमने ऊपर 125 लिया था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में फाइनली ये ज़रूर आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका शीट सेफ होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अनसेफ है तो आपको या तो डेप्थ बढ़ानी है अपने वेस्ट स्लैब की, या फिर रेनफोर्समेंट क्या है दोस्तों, ये है रेनफोर्समेंट, ये है 12 mm डाया हम यूज़ कर रहे हैं और 75 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर डेप्थ और कम करते हैं 100 mm अगर हम करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी शीट में अनसेफ आ गया, ठीक है, अनसेफ आ गया। हो सकता है हम रेनफोर्समेंट बढ़ाने से हमारा सेफ हो जाए, तो 12 की जगह अगर हम 16 mm डाया यूज़ करेंगे 75 mm की स्पेसिंग पे, या 75 mm से स्पेसिंग कम हम नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम रेनफोर्समेंट और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि रेनफोर्समेंट महंगा होता है कंक्रीट के मुकाबले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर 12 mm ही रखेंगे और यहाँ पर थिकनेस वापस 125 mm यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिज़ाइन कर लिया, वेस्ट स्लैब की थिकनेस डिज़ाइन कर ली और रेनफोर्समेंट हमको यहाँ पर मिल गया दोस्तों। अब ये मैं आपको एक बार डायग्राम में समझा भी देता हूँ, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। इसमें जो हमारा ये है ये वेस्ट स्लैब है, ठीक है। इसकी थिकनेस हमने 125 mm ले ली है यहाँ पर, जो हमारी डिज़ाइन ने हमें दे दी है। और जो इसका रेनफोर्समेंट आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से आ रहा है ये रेनफोर्समेंट, ये इसका मेन रेनफोर्समेंट है, यही रेनफोर्समेंट हमने डिज़ाइन किया है। बाकी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, ये हम मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टेयरकेस के लिए मिनिमम होता है, ठीक है, 8 का 200, 8 का 150 ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा ये आ रहा है लैंडिंग में बॉटम में, ठीक है। और ये हमारा ऐसे सीधा जाके और यहाँ पर राइट साइड में LD जाएगा, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है, अगर आप नहीं जानते डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, LD कैलकुलेट होके ये आगे जाता है और इधर भी LD जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेनफोर्समेंट हो गया और हमारी थिकनेस भी हो गई, यानी कि हमने अपने कंप्लीट स्टेयरकेस डिज़ाइन पढ़ लिया है कि स्टेयरकेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। ऐसी एक लैंडिंग मैंने आपको बता दी है। आपके केस में अगर 2 लैंडिंग है, आपका जो स्टेयरकेस है वो थोड़ा राउंड होके और फिर डबल लैंडिंग पे ऊपर गया है, तो आप सेकंड लैंडिंग भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके केस में डायमेंशंस आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप उनको इसमें चेंज करके और अपना स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं ये शीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय, टेक